रेडियो हिंदुस्तान। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कार्यक्रम अजीब दास्तां है ये में। अजीब किस्सा है जिंदगी का। यहाँ अजनबी हाल पूछते हैं और अपनों को खबर ही नहीं। जी हाँ, आज हम जिस अजनबी की बात यहाँ कर रहे हैं वे एक सिख हैं और लोग उन्हें बॉबी वेला कहते हैं, जिसका पंजाबी में अर्थ है बेकार व्यक्ति, जिसके पास वक्त ही वक्त हो। यदि आप किसी को वेला कहें तो उसके भयंकर नतीजे भुगतने पड़ते हैं। लेकिन आप जूतों का सफल व्यवसाय चलाने वाले 40-50 की मध्य उम्र के सरबजीत सिंह को ऐसा कहें तो वह मुस्कुराकर आपका संबोधन स्वीकार करेंगे, क्योंकि बॉबी वेला उनका लोकप्रिय नाम है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सरबजीत सिंह बॉबी वेला। मैं शिमला से बोल रहा हूँ। लोग मुझे वेला बॉबी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि शिमला में मैं कुछ ऐसे वेले काम करता हूँ जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ। हालांकि ये नाम मेरे एक दोस्त ने मुझे दिया था, वेला बॉबी, लेकिन अब यही मेरी पहचान बन चुका है। तो यह सोचकर उन्हें खारिज मत कर दीजिएगा कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण 5वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ने वाले को कोई और क्या कह सकता है। यदि आप आज समाज में उनका रुतबा देखें तो आप अनजाने ही शायद उन्हें मिस्टर वेला कहें। उनकी कहानी 20 साल पहले शुरू हुई। स्थानीय एनजीओ के सदस्य थे वे, और यह एनजीओ रक्तदान शिविर आयोजित करता था। 20 सालों से कोशिश कर रहा हूँ कि मानवता की सेवा करूँ। ब्लड डोनेशन कैंप्स, डेड बॉडीज़ वैन को लेकर जाना शिमला में शुरू किया था। जब धीरे धीरे एनजीओ ने शिविर आयोजित करने बंद कर दिए तो सरबजीत ने यह काम आगे बढ़कर अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि इलाज के लिए खून की कमी हमेशा बनी रहती है। वह भी कई मौतों के साक्षी बने और उन्होंने देखा कि लोग अपने मृत रिश्तेदारों को वापस अपने घर ले जाने के लिए बेचैन रहते हैं, ताकि उन्हें उनके अंतिम पड़ाव तक ले जा सके। लेकिन ज़्यादातर क्षेत्र पहाड़ी था और दूर दराज के क्षेत्रों तक मृत शरीर ले जाना महंगा पड़ता था। तब उन्होंने एक मोबाइल सर्विस वैन चलाने का फैसला किया। 2012 में क्षेत्रीय निवासियों की मदद से उन्होंने एक वैन खरीदी और सैकड़ों लोगों की अंतिम यात्रा में सहायक बने। सैकड़ों लोगों को उन्होंने बहुत राहत दी, क्योंकि उस समय सरकारी अस्पताल भी अपने मृत रोगियों के लिए यह सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराते थे। इससे प्रेरित होकर सरबजीत ने अपना संगठन अलमाइटी ब्लेसिंग्स शुरू किया। आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। साथियों, 2014 के बाद एक अनूठा लंगर का प्रयास हमने हिमाचल के सबसे बड़े हॉस्पिटल आईजीएमसी शिमला में शुरू किया था, जो कि आज विश्व में अपनी एक पहचान रखता है। अगर आप YouTube या गूगल में भी टाइप करेंगे सरबजीत सिंह बॉबी, तो आपको बहुत सारी टॉक्स मिल जाएंगी कि हम एग्जैक्टली करते क्या हैं। वैसे तो हर अस्पताल के बाहर आजकल एक लंगर चलाने का बहुत अच्छा सा एक रिवाज चल पड़ा है, जो कि काबिल तारीफ़ है और लगना भी चाहिए, क्योंकि अपने अपने धार्मिक स्थानों पर हमने बहुत सारे लंगर भंडारे लगा दिए हैं। वहाँ भी चलते रहें, लेकिन असल जो ज़रूरत है वो अस्पतालों के बाहर लंगर और भंडारे लगाने की है, क्योंकि वहाँ पर जो भी व्यक्ति आया हुआ है वो खुशी से नहीं आया हुआ, वो किसी न किसी मजबूरी के कारण वहाँ आया हुआ है। तो हमें उन लोगों की सेवा करनी है जो कि दुखी हैं, असहाय हैं, क्योंकि एक अस्पताल ही ऐसी जगह है जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आपको वहाँ से मिलेगी। जो भी मरीज़ वहाँ पर रहते हैं या उनके तीमारदार रहते हैं, वो केवल अपने मरीज़ के लिए तो प्रार्थना कर ही रहे हैं, आसपास भी ऐसा माहौल बन जाता है कि वो सबके लिए प्रार्थना करते हैं। तो मेरा ये मानना है, हमारे जितने भी धार्मिक स्थान हैं उनसे कहीं ज़्यादा प्रार्थनाएं अस्पतालों में होती हैं। वहाँ ज़्यादा भगवान को याद किया जाता है और निष्पक्ष होकर सबके लिए दुआ मांगी जाती है। ब्लड की जब ज़रूरत पड़ती है तो ये नहीं देखा जाता कि कौन डोनर है, सिर्फ ब्लड ग्रुप देखा जाता है, वो किस जाति का ब्लड है ये भी नहीं देखा जाता। तो अस्पतालों में हमारी वो एक मानवता की मिसाल पेश होती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर लंगर लगाने हैं तो अस्पतालों के बाहर लगाए जाएं, गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, और केवल सरकारी अस्पतालों के बाहर। और कोशिश की जाए कि उनका दुख दर्द साझा किया जाए, उनके पास बैठा जाए, उनकी दुख तकलीफ़ को समझा जाए। लंगर के अलावा भी कुछ लोग और सेवाएं करते हैं, कुछ लोग दवाइयाँ देते हैं, कुछ व्हील चेयर्स देते हैं, कुछ स्ट्रेचर्स देते हैं, या कुछ सरकारी अस्पतालों में बेसिक नीड्स की कमी होती है। आप बीपी मशीन्स भी डोनेट कर सकते हैं, या छोटी छोटी ज़रूरतें जो वार्ड में, इमरजेंसी वार्ड्स में ज़रूरत हैं वो आप दे सकते हैं। जैसे अपने हम धार्मिक स्थानों पर देते हैं कि
कभी कोई पंखा लगवा दिया, कूलर लगवा दिया और उस पर अपने पूर्वजों के नाम लिख दिए। तो अस्पतालों में भी एक ऐसा रिवाज चलना चाहिए कि वहाँ की भी ज़रूरत की चीज़ें, वहाँ पेशेंट्स को वार्ड्स में बहुत तरह की ज़रूरतें होती हैं, उनके लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए। हम शिमला में जो लंगर लगा रहे हैं पिछले 8 सालों से, 2014 से, लगभग रोज़ 3000 पेशेंट्स और अटेंडेंट्स के लिए वो लंगर लगाए जाते हैं और उनमें ये कोशिश की जाती है कि सबको लंगर खिलाया जाए, अगर वो पेशेंट या अटेंडेंट नहीं भी है, क्योंकि अगर कोई वहाँ लंगर खाने आ भी रहा है तो वो ज़रूरतमंद है, भूखा है। तो वो लंगर, अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि यूट्यूब या गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। हमने एक और अनूठा प्रयास किया था शिमला में, कोविड की वजह से 2 सालों से वो बंद है। हमने बच्चों से स्कूलों से रोटियां लेनी शुरू की थी और लगभग 25,000 बच्चे हमारे को रोटियां देते थे। हमने हर स्कूल में जाकर छोटे छोटे लेक्चर्स देकर हर बच्चे से आग्रह किया था कि अपने लंच के साथ एक एक्स्ट्रा रोटी लेकर आए, हम वो रोटी इकट्ठी करेंगे और उस लंगर में लेकर जाएंगे। वैसे तो रोटी बनाने की मशीन बहुत सस्ती है, लेकिन इससे क्या फ़ायदा हुआ कि बच्चों को शेयरिंग की हैबिट आ गई, बांट कर खाने की हैबिट आ गई और ये हैबिट इतनी कमाल की हैबिट है कि अब बच्चे अपने लंच के साथ एक एक रोटी लंगर के लिए भी लाते हैं। और मुझे ये जानकर बड़ी खुशी होती है कि कुछ बच्चे तो और भी रोटियां लाते हैं। उनके माँ बाप बहुत खुश हैं कि जिन बच्चों को हम शेयरिंग नहीं सिखा सकते कि बांट कर खाना, आप लोगों ने ये कार्य कर दिया है। हमारे इस प्रयास को हमारे राष्ट्रपति ने भी बहुत सराहा है और मुझे बहुत खुशी होती है कि ये प्रयास हर शहर में किया जा सकता है और बच्चों में ये अगर बात डाली जाए, क्योंकि बड़ों को मनाना थोड़ा मुश्किल है, बच्चों को जल्दी समझाया जा सकता है। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें अपने अपने शहर में और छोटे छोटे प्रयास अस्पतालों के बाहर भी करें, जैसे कि हम अपने अपने धार्मिक स्थानों पे करते हैं। मैं धार्मिक स्थानों के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मानवता की सेवा, ह्यूमैनिटी की सेवा करनी है तो अस्पताल से बढ़िया जगह कोई भी नहीं है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मूल बात यही है कि अगर ठान लो तो दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है। कम से कम हार तो नहीं होगी, लेकिन मान लो पहले ही हार है तो आप हारे ही समझो। आज आप जो कुछ भी हैं वह आपके भूतकाल के फैसलों की वजह से हैं। आपके आज के अभी के फैसले निर्धारित करेंगे कि आपका भविष्य क्या होगा। मैं रेडियो हिंदुस्तान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि रेडियो हिंदुस्तान ने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर आने का मौका दिया। मेरी तरफ से रेडियो हिंदुस्तान वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही ये लोगों की आवाज़ हर घर तक पहुंचाते रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मानवता के साथ जुड़ें। धन्यवाद। तो इसी संदेश के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। Radio Hindustan.